इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे मनीष रंजन। आईएएस मनीष रंजन ने ईडी से मांगा समय। मनीष रंजन का पत्र लेकर पहुंचा कर्मचारी। राजस्व विभाग का कर्मचारी अनिल कुमार पहुंचा ईडी ऑफिस। गुरुवार को ईडी ने मनीष रंजन को भेजा था समन। टेंडर कमीशन मामले में पूछताछ होनी है इनसे और मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद इनका नाम, मनीष रंजन का नाम जो है वो सामने आया था और इसके बाद ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था और टेंडर के बदले कमीशन लेने का आरोप है। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अगला जो शिकंजा है वो आईएएस मनीष रंजन तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मनीष रंजन को आज ईडी ऑफिस में पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और उनका पत्र पहुंच चुका है ईडी ऑफिस। गुरुवार को ईडी ने मनीष रंजन को समन भेजा था। टेंडर कमीशन मामले में इनसे पूछताछ होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, मनीष रंजन से आज पूछताछ होनी थी और ईडी ऑफिस वो नहीं पहुंचे, उनका पत्र पहुंच चुका है। अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है सूरज? देखिए, झारखंड में जिस तरह से टेंडर घोटाले हुए हैं, टेंडर घोटाले में जो कमीशन का खेल हुई है वो 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि ईडी ने दावा किया है लगभग 3000 करोड़ के ये घोटाले हैं। और उसी घोटाले के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ जारी है और आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। और आपने देखा कि इसी मामले को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व आईएएस अधिकारी यानी पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी ईडी ने तलब किया था पूछताछ के लिए। आज की जो तारीख है 24 तारीख वो निर्धारित की गई थी, लेकिन मनीष रंजन अपनी व्यस्तता के वजह से वो नहीं आ पाया। हाँ, मनीष रंजन के जो विभाग है, भू राजस्व विभाग के कर्मचारी अनिल कुमार एक पत्र लेकर आया है, वो बंद लिफाफे में, उसमें मनीष रंजन ने समय की मांग की है और समय का जिक्र किया है। देखिए, ये वही ईडी दफ्तर है जो कि आज मनीष रंजन को इसी ईडी दफ्तर आना था पूछताछ के लिए। ईडी के अधिकारियों ने, जो ईडी का अधिकारी है, मनीष रंजन से ये भी कहा था कि आप अपने और अपने पूरे परिवार की जो संपत्ति का जो ब्यौरा है, जो जितने भी अब तक के आपने जो संपत्ति बनाए हैं, उन तमाम संपत्तियों के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनके कागजात है, वो तमाम कागजात के साथ आप पहुंचे। हालांकि देखिए, मनीष रंजन आज नहीं आया है। मनीष रंजन ने ईडी से समय की मांग की है, लेकिन टेंडर घोटाले मामले में झारखंड के जो मंत्री है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। जहां तक जहांगीर आलम की बात है या फिर संजीव लाल की बात है, फिलहाल 14 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे रांची के होटवार जेल भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपने देखा कि जो कागजात, जो डायरिया बरामद हुए हैं, उसमें मनीष रंजन का नाम है। मनीष रंजन ने टेंडर के पैसे में कमीशन लिए हैं, टेंडर के काम उन्होंने कमीशन ले रखी है। और जो एक्सेल सीट बरामद किए हैं ईडी के अधिकारियों ने, उसमें मनीष रंजन का जिक्र है, यानी मनीष का जिक्र है। और वो और कोई नहीं, बस झारखंड के आईएएस ऑफिसर वो मनीष रंजन है, जिसे आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सूरज, अब ऐसे में सवाल ये है कि जो दस्तावेज ईडी ने बरामद किया है और कोर्ट में जो सौंपा है, उसमें एक कोडवर्ड का जिक्र हुआ है एम, और ये जो कोडवर्ड है, क्या ये मनीष रंजन के लिए ही इस्तेमाल हुआ है? सूरज, देखिए नैना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डायरी जहांगीर आलम के घर से जो बरामद हुई है, उसमें पूरी तरह से लेन देन का जिक्र है। कौन व्यक्ति कब आएगा, उसकी क्या हुलिया होगी, कौन सा ड्रेस होगा और उनके हाथ में कौन से कलर के बैग होंगे, जो पैसे के जो बैग होंगे, वो भी जिक्र है। इसके अलावा एम का जिक्र है। एम का मतलब मनीष रंजन भी हो सकती है, एम का मतलब मिनिस्टर भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है। लेकिन उसी एक्सेल सीट में मनीष का जिक्र किया हुआ है। तो और कोई नहीं बल्कि टेंडर घोटाले में जो कमीशन के पैसे जो वहां पे जो विभाग तक पहुंचते थे, उसमें एक हिस्सा मनीष रंजन का भी हुआ करता था, क्योंकि उस समय वो तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के वो सचिव थे। तो मनीष रंजन का भी एक हिस्सा वहां पर पहुंचा करता था। तो वो डायरी में से कई राज है और वो डायरी ईडी को हाथ लग चुकी है और ईडी ने इस डायरी को पीएमएलए कोर्ट में जमा कर दिया। लेकिन इसके पीछे और कई लोग शामिल है। उनके पास तक
उनके पास भी अब ईडी बहुत जल्द पहुंचने वाली है। ईडी सम्मन जारी करेगी। ऐसे कई आईएएस अधिकारी है, ऐसे कई मंत्री है, ऐसे कई और लोग हैं, उनका भी नाम इस डायरी में शामिल है। संभवतः आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद ठीक है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि और कितने अधिकारियों की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और चलिए आपको सुनवाते हैं जो, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि आईएएस मनीष रंजन का अधिकारी जो पत्र लेकर पहुंचा है कर्मचारी, उसका क्या कुछ कहना है। एक कागज दिए थे जाकर, मैंने पदाधिकारी को दे दिया। अब ये हमको पता है, नाम से बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बता दिया हूँ मनीष रंजन सर का। क्या है उसमें? कागज साहब अंदर क्या है हमको क्या पता। अच्छा, तो वो आप कहाँ आए थे? ईडी ऑफिस। तो दिया गया कि अंदर क्या आप किसी अधिकारी से मिले भी थे? आप दे दिए उनको जो मांगे थे। जी। और कुछ बोला गया अभी क्या आपको? नहीं कुछ। तो मनीष रंजन बोले जाइए। एक कागज दिए थे जाकर, मैंने पदाधिकारी को दे दिया। और घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व आईएएस अधिकारी यानी पूर्व सचिव मनीष रंजन आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। हालांकि मनीष रंजन से पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन भेजकर आज की तारीख निर्धारित की थी और इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन फिलहाल मनीष रंजन टेंडर घोटाले मामले में आज ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। मनीष रंजन ने ईडी को लेटर भेजकर अगली तारीख देने का आग्रह किया है। मनीष रंजन को ग्रामीण विकास विभाग आयोग मामले में सम्मन जारी कर 24 मई यानी आज उपस्थित होने को कहा था। मनीष रंजन को अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया था। ईडी को जांच में एक्सेल सीट में मनीष रंजन का नाम बताया गया है और उस एक्सेल सीट में एम यानी मनीष का जिक्र किया गया था और ये और कोई मनीष नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी मनीष रंजन यानी ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव का नाम है। हालांकि आज उनको पूछताछ के लिए आना था लेकिन उन्होंने ईडी से आग्रह किया है, अगले तारीख का वो उन्होंने मांग की है। अब देखना कि मनीष रंजन पूछताछ के लिए कब वो आते हैं। हालांकि अभी इसी ईडी दफ्तर के अंदर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से टेंडर घोटाले मामले में पूछताछ जारी है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मनीष रंजन के भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी ने यह दावा किया है कि लगभग 3000 करोड़ के घोटाले हुए हैं। आपने वीडियो जर्नलिस्ट समीत के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।